हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्कूल ड्रेस में पहनने वाली स्कर्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पैंट का फैब्रिक लिया है जिसे हमने 4 लेयर फोल्ड किया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले घेर का फैब्रिक निकाल लेंगे, उसके बाद में जो बचेगा फैब्रिक उसे हम ऊपर यूज ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ के चोली का 12 इंच ऊपर छोड़ देंगे और टोटल लेंथ है 30 इंच। तो 30 में हम 3 इंच यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ हम इसे थोड़ा चौड़ा फोल्ड करेंगे और ऊपर बेल्ट में भी सिलाई में जाने वाला है। तो यहाँ पर हमने 13 इंच ऊपर चोली का इसलिए छोड़ा है क्योंकि 12 इंच की हमारी चोली है और 2 इंच का यहाँ पर बेल्ट आने वाला है और दोनों तरफ सिलाई में भी जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर हमने घेर की कटिंग कर ली है। अब जो ऊपर का फैब्रिक है उसके लिए हम चोली बनाने वाले। तो यहाँ पर हमें चोली में तो सिर्फ बैक साइड का पार्ट ही कट करना है, बैक साइड में भी सिर्फ हम शोल्डर के बराबर ही इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर है 10 इंच, तो 10 का हाफ हमने 5 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगाया है। तो अब जैसे कि लेंथ है 12 इंच, तो वहां पर हमने 12 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाना है क्योंकि यहाँ पर 2 इंच का बेल्ट आने वाला है। तो हमारा चोली का 1 इंच वहां से भी बढ़ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर जितनी चोली की लेंथ थी उतना ही लिया है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सिलाई का ऐड नहीं किया है। तो जो शोल्डर था वही निशान हमने नीचे की तरफ भी लगाया और ये सिंगल सी पट्टी हमने यहाँ पर कट करनी है। अब बैक साइड में हम सिर्फ 1 इंच का नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई ली है 2 इंच और लेंथ ली है 1 इंच और गोलाई में शेप देकर हम नेक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमने जो यह शोल्डर वाला निशान लगाया था और जो चोली की लेंथ वाला निशान लगाया है उसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा बैक साइड के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हमें बैक साइड के पार्ट में सिर्फ यही कट करना है। अब आगे की तरफ हम पट्टियां लगाने वाले हैं। तो पट्टियां हम लगभग 2 से 2.5 इंच चौड़ी रखेंगे जिन्हें हम शोल्डर से स्टिच करके बेल्ट में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये पट्टियाँ कट कर ली है, जिसे आप देख सकते हो कि हमने लगभग 3 से 3.5 इंच चौड़ी ली है, लेकिन हमें यहाँ पर जो शोल्डर की चौड़ाई है उतनी ही इसे चौड़ी रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे शोल्डर रेडी शोल्डर जो भी आएगा उस हिसाब से हम 1 इंच कम लेंगे क्योंकि दोनों तरफ आधा इंच सिलाई में जाने वाला है। तो अब हमने यहाँ पर दोनों पट्टियां कट कर ली है। अब हम बैक साइड का एक और हिस्सा जैसे कि हमने पहले कट किया उसी के बराबर एक हिस्सा और कट करेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो बाहर की तरफ नजर नहीं आएगी और अंदर और बाहर दोनों साइड में फिनिशिंग से यह स्टिचिंग होगी। तो यहाँ पर हमारा चोली वाला हिस्सा रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो हमने जो बैक साइड के दोनों पार्ट कट किए थे उन्हें हम साथ में नेक से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक की गोलाई है वहां पर हम स्टिच लगाएंगे और जो हल्की सी गोलाई है वहां पर हम छोटे छोटे से कट लगाकर धार स्टिच लगाकर इसे हम पलट देंगे। और यहाँ पर जो आप देख सकते हो आगे की तरफ भी हमने 2 इंच की चौड़ी पट्टी रेडी कर ली है जिसे हमने स्टिच किया। उसके बाद में प्रेस की मदद से हमने इसे सेट किया और जो सिलाई वाला हिस्सा था उसे हमने सेंटर में अंदर की तरफ रखा है। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड का शोल्डर भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हमने जो साइड वाली सिलाई है वहां पर भी सीधी सिलाई लगाकर बैक वाले हिस्से को बिल्कुल स्टिच कर देंगे और फिर इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी दोनों पट्टियां और शोल्डर स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग से हुआ है। अब इन पट्टियों को हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक साइड वाला हिस्सा रेडी कर लेंगे। उसके बाद में जो वेस्ट बेल्ट है उसे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर वेस्ट है मेजरमेंट के हिसाब से 22 इंच। तो हमने यहाँ पर वेस्ट की जो चौड़ाई है वो ली है 23 इंच और लेंथ ली है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हमने जो बेल्ट लिया है उसके सेंटर में कट लगाया है और दोनों साइड सेंटर के सेंटर पर भी कट लगाया है। इसी तरीके से जो हमारा घेर है उसमें भी हमने सेंटर में और फिर सेंटर के सेंटर पर भी कट लगाया है। हमें जब ये सल भरेंगे तब इस बात का ध्यान रखना है कि कट से कट मिले ताकि जो हमारा घेर है वो पूरे वेस्ट में बराबर बराबर एक जैसे सल आए। तो यहाँ पर हमने 2-2 इंच पर निशान लगाकर बॉक्स प्लेट वाले सल भरने हैं। हमें यहाँ पर एक साइड सल नहीं भरना है क्योंकि स्कूल ड्रेस में अधिकतर बॉक्स प्लेट वाले सल ही यूज किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि हम मेजरमेंट की सहायता से यहाँ पर
2-2 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स प्लेट में सल भरेंगे। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हो कि हम किस तरीके से इन सलों को एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप यहाँ पर और भी गहरे सल भर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मीडियम घेर रखना था, इसीलिए हमने यहाँ पर 2-2 इंच का गैप देकर यहाँ पर सल भरे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने सभी जगह पर 2-2 इंच से निशान लगाना है और इस तरीके से सल भरते जाना है। तो सल भी फिनिशिंग से भराएंगे और सभी सल एक जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरी वेस्ट में इसी तरीके से सल भरते जाना है और वेस्ट को कंप्लीट करना है। पूरी वेस्ट में सल भरने के बाद हम इन्हें आयरन की मदद से फिक्स कर लेंगे ताकि स्कर्ट में सारे सल अच्छे से फिक्स हो जाए। अब स्कर्ट में सल भरने के बाद हमने जो वेस्ट बेल्ट स्टिच किया था उसके ऊपर वाले हिस्से पर सेंटर पर कट लगाएंगे और सेंटर के सेंटर पर भी दोनों साइड हम कट लगा लेंगे। अब हमने जो चोली वाला हिस्सा रेडी किया है उसको लेंगे और जो बैक साइड वाला हिस्सा है उसके सेंटर पर हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चोली वाला हिस्सा है अब हम इसे वेस्ट बेल्ट से ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो वेस्ट बेल्ट है उसका जो बैक साइड वाला हिस्सा है जिसमें हमने सेंटर पर कट लगाया था उस कट को बैक साइड वाला जो चोली का हिस्सा है कट से कट मिलाकर हम इसे स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने जो स्कर्ट का बैक साइड वाला हिस्सा है उसे हमने चोली वाले हिस्से से स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा बैक साइड वाला हिस्सा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड वाले हिस्से को भी इस वेस्ट बेल्ट से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे बैक साइड में चोली को इस तरीके से स्टिच करना है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यह यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमारा जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा है उसमें हमारे दोनों बेल्ट है। तो पहले हम बेल्ट को अच्छे से सेट करेंगे और उन्हें किस तरीके से सेंटर पर रखना है वो देखेंगे और कहाँ तक सिलाई आएगी उसे भी देख लेंगे। उसके बाद में एक पल पिन लेंगे और उसकी मदद से इस बेल्ट को हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद में इसे हम स्टिच करेंगे। तो जो हमने चौक की मदद से निशान लगाया है वहीं पर हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और यह पल पिन हमें नहीं निकालनी है ताकि हमारा वेस्ट बेल्ट नहीं हिले। अब स्टिच लगाने के बाद हम इस पिन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट साइड वाला बेल्ट है वो भी स्टिच हो चुका है। अब हमारा जो वेस्ट बेल्ट का एक और हिस्सा है उसे हम इससे स्टिच करेंगे जिससे कि अंदर की सिलाई फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो अंदर की साइड का जो बेल्ट है उसे लेना है और उसे हम अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे और एक साइड से हमने इस बेल्ट को फोल्ड कर लिया था जिससे कि हमें इसे ऊपर की तरफ से सिलाई लगाकर हमें इसे फिक्स कर देंगे। अब जो साइड वाला हिस्सा है स्कर्ट का उसे हमें पैक करना है। तो हमने जो एक और बेल्ट लगाया है उसको हम उल्टा रखेंगे और दोनों सिलाइयों को अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और फिर इस बेल्ट को हम पलट लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी स्टिच करके हम इसे पलट लेंगे। हमें यहाँ पर अगर वेस्ट बेल्ट में बेल्ट के हुक लगाने हैं तो उसके लिए हम पतली सी डोरी को पलट कर यहाँ पर छोटे छोटे हुक भी बेल्ट के अंदर स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस बेल्ट को अच्छे से पलट कर ऊपर से सिलाई लगाकर इस बेल्ट को फिक्स करेंगे। तो हमने बेल्ट को अच्छे से पलट लिया है और जो बेल्ट के दोनों साइड वाले किनारे हैं वहां पर हम इसे हुक लगाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बेल्ट को पलट कर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को लगाते वक्त इस बात का हमें ध्यान भी रखना है कि जो चोली की जो सिलाई स्टिच थी वो सारी अंदर की तरफ दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर चोली वाला हिस्सा है वहां पर भी हमें सिलाई को देखते जाना है ताकि हमारी इंटरनल फिनिशिंग भी अच्छे से रेडी हो। तो यहाँ पर हमने चोली के जो बेल्ट था उसे हमने फोल्ड कर दिया है और नीचे की तरफ से भी हम डबल सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पर कहीं कहीं पर वेस्ट बेल्ट भी लगाया है। तो उस वेस्ट बेल्ट को हमने एक ऊपर की साइड तो हमने बेल्ट के अंदर ही स्टिच कर दिया है और अब जो नीचे साइड वाला है उसको हम यहाँ पर इसे पलट कर ऊपर से लॉक लगाकर इन्हें स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लगभग 2 से 2.5 इंच का जो बेल्ट वाला हुक होता है वो लिया है और
उसे हम लॉक लगा लगा कर फिक्स कर देंगे। तो इसी तरीके से हम तीनों बेल्ट हुक को स्टिच कर लेंगे और फिर जो स्कर्ट की साइड वाली सिलाई है उसे लगाएंगे और स्कर्ट को नीचे से फोल्ड करके स्कर्ट को रेडी करेंगे। उसके बाद हमारी स्कर्ट रेडी है।